अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगी कुर्ती की मेजरमेंट। जो नाप वाली कुर्ती देते हैं ना, उससे किस तरह करते हैं और किस तरह इसका मेजर करते हैं और इसको किस तरह हमने कट करते हैं, इसको आज मैं बताऊंगी। हमारी शर्ट की लेंथ पहले हम लिखेंगे। शर्ट की लेंथ 40 इंच है, इसको हम +1 करके लिखेंगे 41 इंच। नेक्स्ट हमारी चेस्ट की लूजिंग होगी, जो दोनों आर्म होल के पास से लिया जाएगा। दो आर्म होल्स के बीच से चेस्ट की लूजिंग को नापेंगे +2 इंचेस करके। फिर से देखो, चेस्ट की लूजिंग उसको हमने +2 इंच कर रखा है। 23 + 2 25, ये चेस्ट की लूजिंग है। नेक्स्ट हमें लेना है आर्म होल। आर्म होल है जो ना शोल्डर के पास से आर्म के निचले हिस्से का हम नाप लेते हैं, जो कि है हमारा शर्ट के हिसाब से वो ले लिया है। नेक्स्ट जो ये कुर्ती के कमर का हिस्सा है वो लिख लेंगे। नेक्स्ट शोल्डर, इसे हमें कलर वाला नेक सीना है, इसलिए हमारी शोल्डर थोड़ी बड़ी रहेगी। नेक्स्ट हमारा गला, नेक की कटिंग करेंगे, नेक की मेजर करेंगे। उसके बाद दामन, जो निचला हिस्सा होता है ना, उसे दामन कहते हैं। इसे दामन को हम अब मेजर करेंगे। दामन के मेजर में +1 इंच एक्स्ट्रा होती है। ये है हमारी कुर्ती की मेजरमेंट। अब हम इसको कट करना शुरू करेंगे, मार्किंग करना है। देखो, अब इस पे हम मार्क करेंगे। जो अब लिया है ना, वो मेजर हम इस पे मार्क करेंगे। पहले हम कुर्ती की लेंथ मेजर करेंगे, जिसमें सीना है ना, उस पे हम कुर्ती का मेजर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा दामन, निचला पार्ट होता है ना, वो उसको हम दामन कहते हैं ना, उसको मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमें शोल्डर एंड नेक दोनों का ही मार्क करना होगा। इसके बाद हमारी शोल्डर नेक की लंबाई को हम ड्रा करेंगे, जो हमें थोड़ी छोटी ही चाहिए, क्योंकि इनका नेक छोटा है। तो हमें इसके अंदर जो चाहे वो नेक डिज़ाइन कर ले सकते हैं, बट हमें जो कुर्ती का नेक है वो राउंड है, सो हम कुर्ती के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आर्म होल की लंबाई, ये आर्म होल की लंबाई है। इसको हमने आर्म होल को शोल्डर के पास से आर्म होल लिया है। नेक्स्ट इसके बाद हम चेस्ट की लूजिंग देखेंगे, जो कि पहले ही हमने ले चुका था। वो मेजर को हम हाफ करके चेस्ट की लूजिंग लेंगे, क्योंकि ये 4th पार्ट होता है ना, जो बिछा हुआ कपड़ा है वो 4th पार्ट वाला है। हमने लिया था उसका फुल मतलब फ्रंट पार्ट का हिस्सा लिया था, तो उसका हाफ हम यहाँ डालेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारी कमर का हिस्सा होगा। कमर से हिप्स तक जो हिस्सा है वो कमर का हिस्सा है। जो आर्म होल के नीचे से हिप्स के पास तक जो हिस्सा होता है ना, उसे हम कमर का हिस्सा कहते हैं। तो हम कमर के बाद आर्म होल को ड्रा कर दिए है कमर। अब हमने आर्म होल के बाद जो कमर का हिस्सा लिया था, उसमें हाफ फोल्ड के पास 1 इंच अंदर से इसको ड्रा करेंगे कमर को। फर्स्ट आर्म होल के नीचे से हिप्स तक का हिस्सा ड्रा करके उसमें हाफ पार्ट लेके उसका 1 इंच अंदर जाके उसको मिला दिया गया है।
नेक्स्ट उसके बाद हमारा चाक का हिस्सा जो साइड से होती हैं ओपन, उसे चाक का हिस्सा कहते हैं, निचला, उसको हमने ड्रॉ कर लिया है। अब शुरू करेंगे इसकी कटिंग। देखिए अब हम शुरू करेंगे। फर्स्ट देखिए अब हम करेंगे शुरू नेक से। पहले हम नेक की, ये सिर्फ हमने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है, फ्रंट पार्ट का नेक काटा है अब हमने। नेक्स्ट शोल्डर, उसके बाद ये हो गया हमारा शोल्डर कट। नेक्स्ट ये सिर्फ फ्रंट पार्ट ही है, हम चेक कर लेंगे कि दोनों एक साथ है नहीं। निचला हिस्सा फ्रंट पार्ट का, शोल्डर वाला निचला एंड हिस्सा दोनों इक्वल है नहीं, क्योंकि इसमें हमारी नेक की खूबसूरती ही इसमें रहती है ना। इसको हम चेक कर लेंगे, दो इक्वल है नहीं। उसके बाद हम दोनों को इक्वल करके इसको काट दिया है। नेक्स्ट इसके बाद हम आर्म होल को काटेंगे। अब हमारी आर्म होल है ये, इसको हम काटेंगे। और डीप कटिंग होती है ना, उसको हम बाद में कर लेंगे। पहले हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये आर्म होल की कटिंग है ये। नेक्स्ट इसके बाद हम कमर का हिस्सा कट करेंगे। जो आर्म होल के नीचे से हिप्स का हिस्सा होता है उसे हम कट कर देंगे। नेक्स्ट हम नीचे से शुरू करके कमर का हिस्सा कट करेंगे। नीचे से हमने पहले चाक को कट कर दिया है, उसके बाद से आर्म होल टू चाक के दरमियान वाला कमर का हिस्सा ये है जो अब मैंने काट रही ना, ये कमर का हिस्सा है। अब हो गई हमारी कमर। इसके बाद एक मार्क कर लेंगे हम, यहाँ से हमें चाक सीना है, चाक का हिस्से को हम मार्क किया है। नेक्स्ट अब ये सामने वाला हिस्सा जो है ना फ्रंट पार्ट, इसे ही रख के हम बैक पार्ट निकालेंगे। ये फ्रंट पार्ट को ही रख के हम बैक पार्ट निकालेंगे। सो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट रेडी। नेक्स्ट बैक पार्ट, अब हम काटेंगे बैक पार्ट। जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हमने अच्छी तरह से बिछा लेंगे, उसको अच्छी तरह से एडजस्ट के इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखकर बैक पार्ट निकालेंगे। अब देखो बैक पार्ट निकालने का तरीक़ा। अब इसको हमने फोर्थ फोल्ड होना है ना, फोर्थ फोल्ड के बराबर फोल्ड कर देंगे इसको। इसके ऊपर से हमने फ्रंट पार्ट रखकर काटना है बैक पार्ट। अब देखो इसके ऊपर से ही फ्रंट पार्ट को हम रखेंगे। फ्रंट पार्ट को हम चेक कर लेके इसके ऊपर से हम, ताकि कपड़ा वेस्ट ना हो इसलिए हमने इसको सही तरीक़े से, जो दामन का हिस्सा है ना उसके हिसाब से हम इसको फोल्ड कर रखा है। अब इसके ऊपर ही हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। लेंथ है नहीं, पहले चेक कर लो। उसके बाद लेंथ अगर हमारी इसमें निकल जा रही तो कोई बात नहीं, वही रख के कट कर देंगे। अगर बैक कभी कभी होता है ना, बैक पार्ट कम हो जाता है फ्रंट पार्ट से, तो 2 इंच के ऊपर शोल्डर्स के पास हम थोड़ा टुकड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। सो अब ये तो इक्वल है, इसमें ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको अब ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए हमारा एक कॉलर वाला नेक है,
बैक नेक को कॉलर लगाना है। सो इसलिए हमारी 1 इंच और हाफ इंच और 1 इंच बैक नेक काटेंगे। उसके बाद सेम एज इट इज़ ड्रा कर लेना है। जैसा हमारा फ्रंट पार्ट है ना, वैसा ही हमारा बैक पार्ट को हम ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हम इसकी कटिंग शुरू कर देंगे बैक नेक से। जो कॉलर वाला है ना, इसलिए थोड़ा कम, सिर्फ जस्ट हम काटेंगे। उसके बाद शोल्डर को कट करेंगे। जैसा है ना फ्रंट वाला पार्ट, सेम इसी तरह से बैक वाला पार्ट हमने कट कर देंगे। अब कट करके अब ये हमारी कटिंग शुरू हुई बैक पार्ट की। नीचे से हम लाएंगे कैंची को इस तरह एज इट इज़ कट करना है। बहरहाल हमें फ्रंट पार्ट को एज इट इज़ बैक पार्ट पे रखकर कट करना है। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के बराबर कट करना है। अब ये हो जाएगा हमारा फ्रंट एंड बैक, 2 कट हो चुके हैं। इसे भी हम लगाएंगे मार्क चाक वाला बैक पार्ट पे भी। उसके बाद हमारा निचला हिस्सा अगर सही ना हो तो उसको भी सीधे तरीके से दोनों इक्वल तरीके से कट कर देंगे। ये हो गई सफाई पिछले हिस्से की। नेक्स्ट बचा हमारा आर्म होल। अब इसको कट करेंगे आर्म होल को। देखिए ये हमारा आर्म होल है। अभी मैं कट कर रही हूँ। ये हमारा आर्म होल है। अब ये हो गया, ये फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों ही हमने कट कर लिया है। फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों ही को हमने कट कर चुके हैं। अब हमें बैक में थोड़ा डीप, आर्म होल को थोड़ा डीप लेना चाहिए, जो फ्रंट पार्ट में होती है, बैक में नहीं। बैक पार्ट में आर्म होल का डीप नहीं होता, सिर्फ फ्रंट पार्ट में आर्म होल का डीप होता है। तो हमें से डीप से थोड़ा डीप से हम आर्म होल को थोड़ा कट कर लेंगे। ये हो गई आर्म होल की डीप कटिंग फ्रंट पार्ट की। अब हमें लाइनिंग कट करना है। हैंड्स है, हैंड्स बचे हुए हैं, अब हैंड्स कट कर देंगे। ये है हमारे हैंड्स। हो गए अब हमारे हैंड से। नेक्स्ट अब हम लाइनिंग कट करेंगे। जो हमें लाइनिंग 2 मीटर की लेनी है कुर्ती के लिए। कुर्ती के लिए हमने 2 मीटर लाइनिंग लिया है। इसे हम सीधे से हमने इसे फर्स्ट बिछा देंगे। इसको सीधी तरीके से हमें बिछाना है। 2 मीटर को 1 मीटर की फोल्ड से 4 फोल्ड्स लेना है। उसके बाद पिछले हिस्से को हमने इस पे रख देंगे। पिछला हिस्सा जो होता है ना कुर्ती का, उसे हम लाइनिंग पे एडजस्ट कर देंगे। इससे हमारी कटिंग का टाइम कम होता है। हर चीज़ को हमें नाप तोल के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें कटा हुआ हिस्सा ही रख के हम लाइनिंग पे कट कर देंगे। इसे हम सही एडजस्ट करके लाइनिंग पे 2 मीटर्स लाइनिंग पे एडजस्ट करके हमें लाइनिंग को कट कर देना है। ये हमारी लाइनिंग कटिंग है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसी को सीखे ही डालूंगी। अब वीडियो लंबी हो जा रही ना, इसलिए मैं यहाँ पे रोक दे रही हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मैं